बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बड़े ही अहम मौजू पे बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं, ख़ास तौर पर 6 जजेज़ टारगेट पे हैं। उनके ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं जो मुहिम है सोशल मीडिया पे वो भी हम देख रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जो जजेज़ के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जो कंप्लेंट सुनती है, उसमें मिसकंडक्ट की मुख्तलिफ़ कंप्लेंट्स भी फ़ाइल हो रही हैं। इसके हवाले से हम तफसील से बात करेंगे। और कल पीर के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या अहम होने जा रहा है और गुज़श्ता 2 दिन जो है वो क्या होता रहा, और जजेज़ के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें सामने आईं। ख़ास तौर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से कि मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है। और इसके अलावा जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाब पर भी इल्ज़ामात लगे, उसके हवाले से भी तफसील से बात करेंगे। और ख़ास तौर पर 6 जजेज़ के ख़त के बाद जजेज़ उमूमी तौर पर वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हों, व इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हों या दीगर अदालतों के हों, वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनसे बज़ाहिर मायूस क्यों हैं। इस पे तफसील से जो है वो हम बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें हमारा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम। 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़, जस्टिस अरबाब और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक़ ख़ान, 6 जजेज़ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा। उस ख़त में बड़े खौफनाक इंकशाफात हुए थे। तो आज हम 25 मार्च से लेकर आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ के साथ कब कब क्या होता रहा और उन्होंने कब कब वजाहत दी, और अब क्या लगता है कि हर रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कोई वजाहत, कोई क्लैरिफिकेशन आएगी या कोई रिबटल आएगा। इसके हवाले से जो है वो आपको बात करेंगे। 25 मार्च को जो ख़त लिखा गया था, वो ख़त के मुदरजात बड़े इम्पोर्टेंट और अहम थे। उसमें एक ख़त का जो मामला था वो ये था कि एक जज, उनके घर खुफिया कैमरे लगे हुए थे। उसके हवाले से तफसीलात में आपको बता चुका हूँ कि 1 माह तक उनके घर ये खुफिया कैमरे लगे रहे जब वो उस घर में शिफ्ट हुए, और वो थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। 1 माह के बाद वहाँ पे रेनोवेशन का कोई काम था, कोई ग्लोब तब्दील करना था, तो उन्होंने मकैनिक को बुलाया। मकैनिक उस ग्लोब को खोलता है जो बेडरूम में लगा हुआ था, और उसमें उस मकैनिक ने बताया, जो मुअज़्ज़िज़ जज हैं उनको, कि यहाँ तो खुफिया कैमरा लगा हुआ है। फिर उसके बाद मुतलका लोगों को बुलाया गया, और वो खुफिया कैमरे वो किसी तीसरी जगह पे उनका कनेक्शन था जहाँ पे उस वीडियो की रीच जा रही थी, और वो कुछ वीडियोज़ उसमें रिकॉर्डेड थी। वो फिर वीडियोज़ उन्होंने रख ली, और जो जहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए थे उनको उतारा गया, डिसफंक्शनल जो है वो किया गया। तो एक मामला ये था। दूसरा मामला, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनकी फैमिली के एक मेंबर वो लापता हुए थे। उनके हवाले से था कि वो कैसे हुआ, किस तरह हुआ, और किस तरह कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस और प्रेशर जो है वो आता रहा जुडिशरी पर। तीसरा मामला, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जिनके हवाले से ये आपको पता है, पिछली वीडियोज़ में हम बयान कर चुके हैं कि उनके जो वालिद हैं वो कोयटा से उनको इस्लामाबाद लाया गया, और उस सारे सिनेरियो के पीछे एक केस था, वो टेरियान वाइट केस था। जिस टेरियान वाइट केस में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, उन्होंने जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस था उसको उन्होंने अपना फ़ैसला नहीं दिया था, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उन्होंने इसको नॉन मेंटेनेबल, मतलब नाकाबिले समाअत करार दिया था। और उसके पीछे एक वजह थी, वो मैं आपके सामने वो भी रख देता हूँ ताकि ये सीक्वेंस के साथ जो इवेंट्स हैं वो हम जोड़ते जाएंगे कि कब कब क्या होता रहा और अब आगे क्या होने जा रहा है। टेरियान वाइट केस में जिन जजेज़ ने इसको नाकाबिले समाअत करार दिया, उनका पॉइंट ये था कि एक जो है वो एक तयशुदा उसूल है। यहाँ हमारी अदालतों में भी कोई भी केस जब आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा एक पटिशनर होता है, दरख्वास्त गुजार होता है, और वो किसी X, Y और Z के ख़िलाफ़ केस जो है वो दायर करता है, लेकिन उस केस का जो फेट डिसाइड होना है वो किसी और बंदे को हिट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में अब टेरियान वाइट का फेट डिसाइड होना था, तो अदालत ने यह कहा कि टेरियान वाइट ना तो इस केस में जो है वो उसमें पटिशनर है, ना ही रेस्पोंडेंट है,
ना ही वो फ्रीक बनी है केस दायर होने के बाद। तो हम उसको डिटरमिन कैसे कर सकते हैं, ये एक तयशुदा उसूल के ख़िलाफ़ है। अब जो लोग हमें देख रहे हैं वो 100 बातों की एक बात करें, लेकिन अदालतों ने अल्टीमेटली उस कानून को देखकर ही आगे बढ़ना होता है। तो ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट की बुनियाद पर उन्होंने ये कहा कि ये नाकाबिले समात है, क्योंकि फेट एक थर्ड पर्सन का डिसाइड होना है और थर्ड पर्सन आपके सामने नहीं है किसी सूरत में भी। तो उस उसूल की खिलाफ वर्जी हो गई कि आप थर्ड पर्सन का फेट कैसे डिसाइड कर दे सकते हैं, और ये एक सेंसिटिव मैटर है। तो इसमें तो ज़्यादा जो है वो अदालत को देखना चाहिए। अब वो बेटी थी, है, नहीं है, वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको उसूल की और कानून की बात कर रहा हूँ। तो ये मामला था। इस मामले में चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती गई। 25 मार्च को जज खत लिखते हैं, वो मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं और सीनियर प्यूने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीनियर 3 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की सुप्रीम कोर्ट में ही। वहाँ मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि एक कमीशन बनेगा, वो रिटायर्ड कमीशन। तसद्दुक हुसैन जलानी ने बाद में इनकार कर दिया, लेकिन तब भी हमने ये बात की थी कि रिटायर्ड कमीशन की कोई वैल्यू नहीं है। रिटायर्ड कमीशन का मतलब ये है कि मिट्टी पाओ, कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, इसको इन डेप्थ देखना ही नहीं है। तो उन्होंने जब जो है वो इस पे इनकार किया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर सो मोटो लेती है, सुप्रीम कोर्ट बैठती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं पिछले 2.5 माह से उस केस की समाअत ही नहीं हो सकी। अगरचे जस्टिस मुसर्रत लाली उसका बेंच का हिस्सा थी, वो बीमारी की वजह से वो जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली एक मामला अर्जेंसी का है, एक मामला अदलिया की आज़ादी का है, एक मामला जो अदलिया में मुदाखलत रोकने का है, एक मामला 6 जजेस के उस ख़त का है जो कभी हिस्ट्री में कभी जो है वो ऐसा नहीं हुआ जुडिशल हिस्ट्री में कि 6 जज हाई कोर्ट के उठें और ख़त लिख दें कि हमारे दरमियान जो है वो मुदाखलत हो रही है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, प्रेशराइज़ किया जा रहा है, मुख्तलिफ जो है वो बहाने तलाश किए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने ये तो कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे अंदर मुदाखलत करे। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो है वो टेन्योर में, मतलब जब से मैं आया हूँ तब से कोई मुदाखलत नहीं हुई। ये सबसे हैरानकुन मामला था कि आपके होते हुए ये जो है वो जजेस मार्च 25 को ख़त लिखते हैं और पिछले 1 साल के इवेंट्स हैं। फिर जस्टिस बाबर सत्तार जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ये बात करते हैं कि उनके होते हुए कुछ नहीं हुआ, तो जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस के हवाले से जो एक लेटर लिखा था अपने चीफ जस्टिस को, उन्होंने ये कहा कि मुझे ये कहा कि आप पीछे हट जाओ, इस केस से पीछे हट जाओ। तो ऑडियो लीक्स केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दौर में हुआ है ना। फिर जो इंसदाद दहशत गर्दी अदालत सरगोदा है, वहाँ के जो जज हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जो ख़त लिखा, वो ख़त भी इसी दौर में लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अल्टीमेटली जुडिशरी के हेड हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीज़ें दुरुस्त होंगी, सारी चीज़ें जो है वो उसको जो है वो आप आंखें बंद करके जो है वो उनके खिलाफ एक्शन शुरू कर दें, लेकिन आपने किसी लॉजिकल एंड तक तो पहुंचाना है ना। तो आपके इस रवैये की वजह से जो जजेस हैं उनमें मायूसी है, ये मैं बता रहा हूँ अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर। और ये सिर्फ हाई कोर्ट इस्लामाबाद के नहीं, बाकी भी जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी देख रही होती है। तो जब ये रवैया रखा जाता है तो फिर तो जो है वो जो इन्फ्लुएंस की या जो प्रेशराइज करने की या मुदाखलत की कंप्लेंट्स आती हैं, वो तो फिर ये है कि गैर मौसर जो है वो तस्वर होती हैं कि उसका असर ही कोई नहीं है, कि ठीक है जी जारी रहे काम जो है वो जो होता रहे। अब मामला ये है कि 6 जजेस का मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया, लाहौर हाई कोर्ट ने अपना एक तजावीज़ के हवाले से अपना एक वर्जन दे दिया और लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की मौक़िफ़ की जो है वो आप ये कह सकते हैं कि तस्दीक की, कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे भी मामलात हैं। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने क्या लिखा, कितनी खौफनाक चीज़ें जो है वो उन्होंने अपनी तजावीज़ में लिखी और कितने खौफनाक हक़ाइक़ उन्होंने लिखे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने क्या लिखा कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो इसमें वो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ जो है वो बलूचिस्तान वाले कह गए और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और जजेस हैं वो कह गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी तजावीज़ जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई और ये तजावीज़ करंट जो है हालात उन पे थी, तो उसके बाद चाहिए ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
जो बेंच बैठा हुआ था, लार्जर बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में, वो इस मामले को लॉजिकल एंड तक पहुंचाता। लेकिन हैरान कौन तौर पर मामला जो है वो लटका हुआ है, कोई लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा। अब सूरत हाल ये है कि 4-5 जजेस हैं। एक मलक शहजाद अहमद ख़ान जो साबिक चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और वो अब जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। अब मामला ये है कि जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं मलक शहजाद अहमद ख़ान, 2022 में एक यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में एक गाड़ी इस्तेमाल होती है। उस एक्सीडेंट में 2 जो शहरी हैं वो उसका निशाना बन जाते हैं, वो जहाँ भाग हो जाते हैं। उनके वालिद इंसाफ के लिए चलते हैं और उनको इंसाफ मिलना चाहिए, कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मलक शहजाद अहमद ख़ान साहब के केस के 2 पहलू हैं। एक तो जो विक्टिम हैं उनको जी इंसाफ मिलना चाहिए, कोई दो राय ही नहीं है उसमें, हम जो है वो बिल्कुल समझ। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि ये मामला तब जो है वो उठना शुरू हुआ या उठाया गया कि जिस वक्त मलक शहजाद अहमद ख़ान ने कुछ तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजी। जब सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजेस वाले मामले में बुलाया, फिर उन्होंने तकरीर की रावलपिंडी बार से, बड़ी सख्त तकरीर थी मुदाखलत को रोकने के हवाले से। फिर उन्होंने ATC सरगोदा के जज का मामला टेकअप कर लिया। तो ये सरकमस्टांसिस थे, जिसके बाद लाहौर में वकील भी उनके ख़िलाफ़ और उसके बाद एक माहौल बन गया मलक शहजाद अहमद ख़ान उनके ख़िलाफ़। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब उनकी एलिवेशन हो रही थी, मतलब उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाना था, तो सुप्रीम कोर्ट का जो कमीशन है जो जजेस को छानबीन करता है उनको सुप्रीम कोर्ट लाने से पहले, तो वहाँ पे भी मेरी इतला के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक ये मामला डिस्कस हुआ है कि एक केस है और उस केस के हवाले से जो है वो मामला है। तो इसके बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। उनके खिलाफ कंप्लेंट जो है वो फाइल है, वो देखेगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के क्या करना है। फिर आते हैं जो हमने देखा कि जस्टिस बाबर सत्तार, उनके खिलाफ इतनी भयानक किस्म की कंप्लेंट जो है वो सोशल मीडिया मुहिम शुरू हुई। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली, बच्चे और उनकी कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक हुआ। किसने लीक किया अभी तक ये डिटरमिन नहीं हो सका, अभी तक उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। और ये किस डिपार्टमेंट से होता है? इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, वहाँ उसकी दायरा कार में ये आता है। तो किसने लीक किया अभी तक जो है वो डिटरमिन नहीं हो सका। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ ये कैंपेन चली, उन्होंने एक लंबी चौड़ी उनको वजाहत देना पड़ी कि वो दोहरी शहरियत रखते हैं। तो उन्होंने सिटीज़नशिप का कहा कि वो सिटीज़नशिप है, दोहरी शहरियत नहीं है। और वो सिटीज़नशिप उनको अमेरिका में गैर मामूली एक शख्सियत या गैर मामूली सलाहियतों की हामिल जो एक शख्सियत है, उसकी बुनियाद पर वो सिटीज़नशिप उनको मिली थी। और 2005 में वो वापस भी आ गए, यहाँ वकालत करते रहे। फिर जब जज बन गए तो उनकी फैमिली भी यहाँ पे आ गई। तो ये एक सिनेरियो जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने एक उनके खिलाफ कैंपेन चली, उन्होंने वजाहत दे दी। फिर आता है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। आज से 3-4 रोज़ कबल एक रात को ट्वीट होती है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जनाब एक ख़त लिख दिया है कि जजेस की फैमिली को हरासा किया जा रहा है। अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव है इन मामलात में कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जानी। तो उन्होंने अगले दिन वजाहत जारी करवाई, रजिस्ट्रार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है, ये गलत खबर है, गलत इन्फॉर्मेशन है जो फैलाई जा रही है। अब दूसरे जज भी वजाहत दे दी। इसी दौरान इससे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनके खिलाफ एक जो है वो कंप्लेंट फ़ाइल होती है। जो वकास मलिक हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं, इस्लामाबाद के वकील हैं, उन्होंने कंप्लेंट फ़ाइल की कि उन्होंने कोई जो पता नहीं उन्होंने ले ली अपनी यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी, फिर पता नहीं कोई घर ले लिया, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो ले ली। अगरचे उनके फैक्ट्स मैंने भी जानने की कोशिश की है, उनमें कोई हकीकत नहीं है कि अपने जो है वो जूनियर्स को उन्होंने उनको रिलीफ दे दिया जो उनके माजी में जूनियर्स थे। तो वो डाटा मैंने देखा तो वो 80% तो उनकी दरखास्तें खारिज थी जो उनके जूनियर्स थे। तो 20% मतलब ये है कि जूनियर्स का मतलब ये है कि उनकी सारी दरखास्तें ना तो एक्सेप्ट हुई हैं, ना जो है वो डिसमिस हुई हैं। तो 80% या 70-80% तो उनकी खारिज थी, डिसमिस हुई थी। 20% में उनको रिलीफ मिला। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहरहाल ये एक इसमें अलग से बात करेंगे। तो ये एक उनके खिलाफ कंप्लेंट आती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उस पर अपने चीफ जस्टिस को एक खत लिखा कि कंप्लेंट फाइल करने वाले ने कंप्लेंट तो फाइल कर दी, ठीक है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसका फेर देखेगी, लेकिन कंप्लेंट फाइल करने वाले ने मेरे खिलाफ मीडिया पे आकर वो बातें शुरू कर दी। अब वो इल्ज़ामात जो अभी साबित ही नहीं हुए, उन इल्ज़ामात पे बातें शुरू कर दी। तो ये कैसे हो सकता है? उन्होंने उस पर कोई वजाहत नहीं दी।
मतलब उन्होंने जिस तरह रजिस्ट्रार उन्होंने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर ले, फिर जो कुछ करना है वो करें, जब बुलाएंगे देखा जाएगा, हम भी जवाब दे देंगे। फिर आता है मामला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हुई कि उनकी डिग्री जाली है। आज से तकरीबन 30, 32, 35 साल पहले जो है वो एक डिग्री की गई, उस डिग्री पे सवालात उठाए गए, एक मखसूस अकाउंट जो है उस अकाउंट्स के ज़रिए जो है वो ये तफसीलात आना शुरू हुई कि फ़लाँ लेटर लिखा है, फ़लाँ इन्फॉर्मेशन जो है वो ली है, फ़लाँ कराची यूनिवर्सिटी ने लिख दिया है। तो इस मामले पे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जिस तरह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, इस तरह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, ठीक है कंप्लेंट आपने फ़ाइल कर ली है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब बुलाएगी देखा जाएगा, उसको हम जवाब दे लेंगे। अब बज़ाहिर ऐसे लगता है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हमने देखा है कि रात गए एक और चीज़ आई, एक और दावा किया क्या कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इन तीनों के खिलाफ एक नई कंप्लेंट आई है। उस कंप्लेंट में ये है कि उन्होंने घर जहाँ पे जो है वो ज़बरदस्ती और प्रेशराइज करके और पता नहीं क्या जी, साबिक जो अफसर है स्टेट का, स्टेट जो यहाँ पे जो घर अलाट करते हैं, तो उनका जो अफसर है मोहम्मद अयूब, उसने कहा जी इन्होंने ज़बरदस्ती घर अलाट कराए हैं और रजिस्ट्रार को प्रेशराइज़ किया रजिस्ट्रार के ज़रिए, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक और कंप्लेंट आ गई है। मतलब ये है कि अब मैं वो रात को मैं लिख रहा था कि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक पोर्टल बना देना चाहिए कि हर आने वाली ट्वीट का फिर जवाब दें। तो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अब जस्टिस बाबर सत्तार का नाम भी आ गया है, अरबाब साहब का भी नाम आ गया है, कियानी साहब का नाम पहले आया हुआ है, तो ऐसे लगता है कि अब फिर हाई कोर्ट भी यही शायद जो है वो कि देख रही हो कि ठीक है जिसके खिलाफ कंप्लेंट जा रही है वो कंप्लेंट फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब बुलाएगी तो हम उसका जवाब दे देंगे कि डिग्री का क्या स्टेटस है, घर का क्या स्टेटस है, क्या किया और क्या नहीं किया, जो इल्ज़ाम होगा उसका जवाब जो है वो दे लेंगे। तो ये सारा एक सिनेरियो है जो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा घेरा जो है वो तंग हो रहा है, तंग किया जा रहा है। और ये 25 मार्च के बाद शुरू हुआ। और ये भी इतलात थी कि जो जजेज़ हैं उनके जो है वो अगर किसी की जायदाद है, अगर किसी का घर है, अगर किसी का बिज़नेस है, अगर किसी के कोई फैमिली है, किसी का गांव है, वहाँ तक भी जो है वो एक्सेस कहीं ना कहीं से हुई। फिर होता यह है कि आप जहाँ पे भी कोई बंदा अगर पूछने जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, उनकी जायदाद के हवाले से अगर किसी जगह आप पूछने जाएंगे तो वो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, वो मतलब यहाँ पे पैदा हुए, यहीं पे उनका घर है, वो कई पुश्तों से यहाँ पे रह रहे हैं, इस्लामाबाद के रहायशी हैं वो। तो वो जो जिन लोगों से पूछने जाते हैं तो वो फिर बता देते हैं उनको कि आपके हवाले से कुछ लोग आए थे, ये पूछ रहे थे। तो ये भी एक सिनेरियो 25 मार्च के बाद से जो है वो मौजूद है, कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन भी है। तो ये सारी सूरत हाल है जिसमें अब लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने बाकी जो लिखना है फिर लिखते रहें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बुलाएगी तो देखेंगे, हम जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स केस सुन रहे हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस सुन रहे हैं इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों का, और सबसे बड़ा मसला इन 3 नशिस्तों का ही है। ये बांडा अगर बीच चौराहे फूट गया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह फैसला दे दिया कि ये फार्म 47 की तीनों MNAs हैं, फार्म 45 के मुताबिक दुरुस्तगी नहीं है, अगर ये आ गया तो फिर तो हुकूमत कहाँ ठहरेगी, ये सवाल है। और यही वजह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी टारगेट हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी टारगेट हैं, जस्टिस बाबर सत्तार भी टारगेट हैं। तो कल क्या होने जा रहा है, कल इस्लामाबाद के जो हलके हैं उनके हवाले से कल बड़ी अहम समात जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल करने जा रहे हैं। वहाँ पे आखिरी मौका दिया गया है जो MNAs हैं मुस्लिम लीग नून के कि आप अपने अपने जवाब जमा करवाएं, आप फार्म 45 जमा करवाएं, और जो रिटर्निंग अफसरान हैं इन हलकों के उनको ये कहा गया है कि आप भी अपने अपने रिप्लाईज जमा करवाएं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन रिटर्निंग अफसरान को इससे पहले जवाब जमा न करवाने पर फ़ाइन हो चुका है, जुर्माना हो चुका है। और इसी तरह एक MNA हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के, उनको भी जुर्माना हो चुका है। तो अब सिनेरियो कल का टोटल डिफरेंट है। तो आप एक तरफ मुहिम और एक तरफ उसके असरात देखें उस केस के, तो आपको समझ आ जाएगी कि मामलात जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। तो कल बड़ी आम समात है, 29 मई को आखिरी समात हुई थी जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये ऑर्डर्स किए थे, और रिटर्निंग अफसरान को भी आखिरी मौका और मुस्लिम लीग नून के MNAs को भी आखिरी मौका कि फार्म 45 लेकर आएँ। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने यह भी कहा था कि अगर आप जो है वो इसको लटकाने की कोशिश करेंगे तो फिर मामला जो है वो आपकी जो रुकनीत है बतौर मेंबर कौमी असम्बली वो मुअत्तल भी हो सकती है। तो ये सिनेरियो है सारा जो 25 मार्च से ऑनवर्ड दरमियान में पिछले हफ्ते 2-3 रोज़ पहले क्या होता रहा और कल
जो है वो क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से ये सारी तफसीलात थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। इस पर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।